बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं एम अब्दुल्ला भट्टी। पीटीआई के जो मुनहरिफ अरकान हैं वो इस वक्त पूरी इमरान खान को सियासी नुकसान पहुंचाने के, उनकी किरदार कुशी, ख़ास तौर पे उनकी जो बीवी है उसके ऊपर वो पूरा फोकस है, क्योंकि उनको पता है इमरान खान की करप्शन तो सामने आई नहीं, अब उस तरह से तो वो कर नहीं सकते। लिहाजा उन्होंने उनकी जो घरेलू और निजी ज़िंदगी है उसको टारगेट कर लिया। उसकी करैक्टर असैसिनेशन वीडियोज़, ऑडियोज़, ये पूरा एक धंधा चल रहा है। लेकिन अब अलीम खान ने जावेद चौधरी से एक मुलाकात किया और उस मुलाकात के ऊपर जावेद चौधरी ने एक कॉलम लिखा और उस कॉलम के अंदर अब ये जो कुछ है ये मैं अब आपके सामने रखता हूँ। अब ये खुदा जानता है जो ये जावेद चौधरी ने लिखा है ये सच है या झूठ का पलंदा है या ये वन साइडेड स्टोरी है। इसके बाद आप खुद फैसला कर लेना कि क्या ये जो स्टोरी है ये वन साइडेड है या टू साइडेड है, क्या क्या ये हकाइक पे मबनी है, एक गैर जानिबदाराना स्टोरी है, या इसके ऊपर सिर्फ ये जावेद चौधरी ने अल्फाज का गोरख धंधा इस्तेमाल करके आवाम को गुमराह किया। और जो अलीम खान ने ये बातें की हैं क्या ये सच पे मबनी है या ये अब उसको याद आई हैं ये सारी, जब ये सब कुछ हो गया तो मैं अब आपको सामने स्टोरी रखता हूँ, उसके बाद फिर आप खुद फैसला करना। जावेद चौधरी लिखते हैं कि मैंने अलीम खान से पूछा कि क्या आप उस्मान बुज़दार को जानते हैं। उनका जवाब था हम बिल्कुल नहीं जानते थे, ये जहांगीर तरीन के ज़रिए पार्टी में आए थे, ये उन्हें ज़रा ज़रा पहचानते थे, मैं सिरे से इनसे वाकिफ़ नहीं था। मैं नैब की पेशी के बाद इस्लामाबाद आया, बनी गाला गया तो इमरान खान ने मेरी और जहांगीर तरीन की इससे मुलाकात कराई। ये पॉइंट नोट करना कि मेरी और इमरान खान ने मेरी और जहांगीर तरीन की मुलाकात कराई और ये पार्टी में कौन लाया, जहांगीर तरीन लाया। ये कौन कह रहा है, अब्दुल अलीम खान, ये कोई और नहीं कह रहा। अच्छा, उस्मान बुज़दार, बुशरा बीबी, फराह गोगे और एहसन जमील गुजर का प्रोजेक्ट था और इसके लिए इमरान खान को बाकायदा ट्रैप किया गया। पिछले जुमले में ये क्या कह रहा है कि उस्मान बुज़दार को पार्टी में कौन लाया और कब लाया, इलेक्शन से चंद हफ्ते कबल आए थे। ये बहुत अच्छी तरह याद है, ये 2018 में आए थे पार्टी के अंदर उस्मान बुज़दार। और लेके कौन आया, ये अब्दुल अलीम खुद बता रहे हैं, जहांगीर तरीन। अब मुझे ये बताओ कि एक घरेलू खतून, निजी जिंदगी जिसका पॉलिटिक्स के अंदर कोई जिक्र नहीं, कोई लिंक नहीं है, क्या 2 हफ्ते के अंदर उसकी उस्मान बुज़दार से, वो भी स्पेशली, इतनी दोस्ती हो जाएगी। और मजे की बात, बुशरा बीबी तो जनूबी पंजाब से ताल्लुक ही नहीं रखती, उसका ताल्लुक ही पाकपतन वाली साइड से है, जबकि उस्मान बुज़दार का तौंसे वाली साइड से है। तो अब ये कोई लिंक बनते, आप खुद फैसला कर लें कि क्या ये सच्ची बात हो सकती है, आप खुद फैसला कर लें। अच्छा जी, अगला वो लिखते हैं कि मुझे बुज़दार के साथ पंजाब का सीनियर वजीर लगा दिया गया और फिर पंजाब में हमाकतों का सैलाब आ गया। मैंने पूछा मसलन, ये बोले बुज़दार साहब नालायक भी थे और करप्ट भी। ये एमपीए बनने के बाद परवेज़ इलाही के सेक्रेटरी मोहम्मद खान भट्टी के पास कमरा लेने के लिए गए थे और इसने इन्हें साफ इनकार कर दिया था, लेकिन ये 2 हफ्ते बाद पंजाब का सीएम था। अच्छा, चलो वो नालायक था, निकम्मा था, आपके पास क्या क्वालिफिकेशन है, आपके पास क्या तजर्बा है, आप ज़रा बता दें। आप अपनी तालीम बता दें, उसकी भी वो तालीम बता देगा। आप अपना तजर्बा बता दें, वो अपना तजर्बा भी बता देगा। क्या वो सिर्फ ये था ना कि एक सादा था, देहाती आदमी था, वो आपकी तरह चालबाज, चालाक और बड़ा होशियार नहीं था जिस तरह से आप लोगों ने ये सब कुछ किया। आप बता देना, अगर आगे चल के वो भी मैं बताता हूँ, उसके ऊपर आपको बताता हूँ, ज़रा सुने कहानी, आप खुद फैसला करते जाएं एक ज़मीर के मुताबिक। आपने ज़मीर से पूछें कि क्या ये जो बातें हैं क्या ये सच पे मबनी हैं, आप खुद फैसला करते जाएं। अच्छा, बुज़दार शुरू में हर चीज़ को हैरत से देखता था। सीएम ऑफिस की छत शीशे की है और ये ओपन एबल है, ये इसके नीचे खड़े होकर उसे कभी खुलवाता था और कभी बंद कराता था और बच्चों की तरह खुश होता था। ये ग्राउंड में खड़े होकर देर तक अल्लाह की कुदरत देखता रहता था। सुबहान अल्लाह, तो ये क्या बुरी बात है, आप खुद फैसला करें। मैं बार बार कह रहा हूँ आप खुद फैसला करें, आपने ज़मीर से पूछे। अच्छा, सरकारी मीटिंग्स में भी हर चीज़ इसके सर के ऊपर से गुजर जाती थी। हमारी बजट की मीटिंग थी, सेक्रेटरी खजाना ने 2 घंटे प्रेजेंटेशन दी। उसके बाद बुज़दार ने कहा कि मुझसे पूछा, और ये कभी बल्कि स्लाइड्स को देखता था और कभी सेक्रेटरी खजाना को। मीटिंग के बाद इसने मुझसे पूछा, खान साहब अब क्या करें। मैंने कहा आप अब इनका शुक्रिया अदा करें और उठ जाएं। इसने शुक्रिया अदा किया और उठकर चला गया। इब्तदाई दिनों में नेस्पाक की टीम प्रेजेंटेशन के लिए आई। वजीर आला ने प्रेजेंटेशन के दौरान इन्हें रोककर पानी की बोतल की तरफ इशारा किया और पूछा, आप लोगों का छतों, दीवारों और पुलों के साथ क्या ताल्लुक है?
आप तो पानी की बोतलें बेचते हैं। पूरी टीम हैरत से एक दूसरे की तरफ देखने लगी। कमरे में खामोशी छा गई। बंदा गलतफहमी का भी तो शिकार हो सकता है। क्या आप यानी कि एक तुरम खान है, इतने ज़हीन फतीन है, क्या आप हर चीज़ को पहली दफ़ा ही समझ जाते हैं? अब लाइका मैं एक ड्राइवर नहीं हूं, मैं ड्राइविंग सीखने जा रहा हूं, तो मैं पहली दफ़ा ही उस सीट पे बैठूंगा तो मुझे सारा पता होगा, ये गियर वाली चीज़ें हैं, ये क्लच है, ये चीज़ है, ये मतलब कि सारा मैं समझ जाऊंगा पहली दफ़ा ही, मुझे उन चीज़ों का पता होगा। ओ भाई मैं सीखूंगा ना, एक चीज़ के बारे में मुझे नॉलेज नहीं है। अब एक कंपनी का मैंने मतलब उसके साथ क्या उसने कोई वहां मुलाजमत किया है या उसका कोई कारोबार है, एक नई चीज़ है ना। अब अमेजोन है, बिलफर्ज ये कंपनी है। अब अमेजोन पाकिस्तान में लॉन्च होती है। अब मैं किसी से पूछता हूं कि अमेजोन एक कारोबार करती है, ये मुझे पता है। अब उसके अंदर उसका कोई और एक सब डिपार्टमेंट भी हो अगर, तो क्या मैं फिर ये पूछने का हक नहीं रखता कि आपका तो एक बिजनेस का काम है? मतलब एक अजीब बेतुकी बातें बताई जा रही हैं इसके अंदर। कोई एक आपको कहीं इमरान खान की डायरेक्ट करप्शन के हवाले से जरा कहानी दिखाएं। अच्छा, दूसरा इन्होंने लिखा, वजीर आला ने थोड़ी देर सोच कर अच्छा फिर नेस्ले बिल्डिंग्स भी बनाते होगे। हमारे वजीर आला को नेस्ले और निस्पाक का फ़र्क मालूम नहीं था। मैंने कहा ये उनकी सादगी भी तो हो सकती है। अलीम खान हंस कर बोले, हाँ अगर ये शक करप्ट न होता तो इसने पूरे पंजाब को लूट सेल पर लगा दिया। डीसी और डीपीओ लगने का रेट 3 करोड़ रुपए था। 4 करोड़ रुपए में कमिश्नर और आरपीओ की सीट बिकती थी। और इन अफसरों को बाकायदा बताया जाता था तुम्हारे पास इतने महीने हैं, तुमने इनमें अपने पैसे पूरे करने हैं। लाहौर के कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर तक पैसे देकर लगते थे। गुजरांवाला के डीसी ने तो ये बात पब्लिकली कह दी। यहाँ मेरा एक सवाल है मोहतरम, कि आप तकरीबन 4.5 साल, पौने 4 साल तो इमरान के साथ रहे ना, क्यों रहे? अगर आप बाज़मीर थे तो आपने क्यों नहीं छोड़ा? आप पार्टी छोड़ देते ना, कहते थे इस पार्टी के अंदर मैं नहीं रह सकता क्योंकि ये आवाम की फलाह के लिए ये आदमी काम नहीं कर रहा और ये इस टाइप का आदमी है। छोड़ देते ना, आप बाज़मीर आदमी थे ना। पाकिस्तानियों जरा आप खुद फैसला करो ना कि आप गैरतमंद थे, बाज़मीर आदमी थे, नॉन करप्ट थे, तो आप छोड़ देते ना पार्टी। लोगों को बताते, सबूत ले आते, भाई ये आदमी ये काम कर रहा है। आपने पार्टी उस वक्त छोड़ी जब आपको सीएम नहीं बनाया इमरान ने, और वो सबको मालूम है। वो कहानी तो सबका आर्मी चीफ साहब आपने अलैलान कह चुके हैं। अच्छा जी, अब इसके बाद इसने कहा कि जब हाँ दोबारा मुझे वजीर बना रहे थे तो आप बताएं आपको कौन सी वजारत चाहिए, इन्होंने मुझसे पूछा। उन्होंने कहा, बल्कि इससे कबल उन्होंने एक और बात बताई। इसी के अंदर सीएम के 2 प्रिंसिपल ऑफिसर और 2 स्टाफ ऑफिसर वसूलिया करते थे। उस्मान बुलदार का प्रिंसिपल सेक्रेटरी ताहिर खुर्शीद सॉरी टीके, जिसको यानी कि उसका यानी कि निक नेम था, वो सरगना था। मैंने पूछा और ये पैसे कहाँ जाते थे? ये हंसकर बोले, ये सारी कुलेशन फराग होगी तक जाती थी और इसके बाद कहाँ जाती थी ये हम नहीं जानते। भाई आपको ये पता फराग होगी तक जा रही है, उसके बाद नहीं पता? आप इतने चुन्नू मुन्नू हैं, आप इतने यानी कि एक रोटी को चौंची कहते हैं, पानी को दूध बोलते हैं। लेकिन ये तय था सूबा अमलन फरागोगी और एहसन जमील चलाते थे और इनके पीछे बुशरा बीबी थी। कोई एक सबूत? फरागोगी इस कदर ताकतवर थी कि इसने मेरी रिहाई के बाद मुझे आपने घर बुलाया। ये डिफेंस के वाई ब्लॉक में रहती है। आप कौन से झोंपड़ी में रहते हैं सबको मालूम है। इसने मुझे कहा, हम आपको दोबारा वजीर बना रहे हैं, आप बताएं आपको कौन सी वजारत चाहिए। और फिर इसने मेरा बाकायदा इंटरव्यू लिया और इस इंटरव्यू के बाद मुझे सुबह वजारत खुराक मिली। आप इतने बाज़मीर थे तो क्यों इंटरव्यू दिया? उसके घर क्यों गए जब आपको पता है ये खतून करप्ट है, एक मतलब के निकम्मी है? आप उसके पास क्या लेने गए थे? क्या लेने गए थे? उसके बाद आपने वजारत क्यों कबूल की? किस बेस पे? आप इतने बाज़मीर थे, छोड़ देते बातें, भले सरेआम ना बताते, आप पार्टी को छोड़ देते, इस्तीफा दे देते, घर बैठ जाते। आपने क्यों कबूल की? आपने क्यों इंटरव्यू दिया? आप गए ना उसके घर, आप उसको ने बुलाया तो आप इतने यानी कि नन्हे बच्चे थे, आप उसके घर पहुंच गए और यह भी आपको मालूम होते हुए कि वो औरत करप्ट है। मतलब कुछ तो मतलब कोई लिंक तो बनाओ यारा। आप अपनी बातों से खुद ही उसके अंदर ट्रैप हो रहे हो। अच्छा, आगे जो हुआ वो उन्होंने कहा कि जब मुझे
सूबाई वजारत खुराक मिले तो उसके बाद पंजाब और वफाक के सेक्रेटरियों की तैनाती से पहले इमरान खान की तस्वीरें बुशरा बीबी को भिजवाते थे और बुशरा बीबी सेक्रेटरियों की शक्ल और नाम देखकर तैनाती का फैसला करती थी और फिर वजीर आजम का प्रिंसिपल सेक्रेटरी आजम खान और चीफ सेक्रेटरी पंजाब नोटिफिकेशन जारी करता था। मैंने पूछा कि क्या आपने इमरान खान को यह सूरत बताई? उनका जवाब था हाँ, मैंने मतला किया। मैं 6 माह बाद वजीर आजम के पास गया, उन्हें सारी सूरत बताई और दरख्वास्त की आप मुझे वफाक में ले आए। अच्छा, किस कानून के तहत? आप MP हैं तो वफाक में कैसे आए? मैं पंजाब में काम नहीं कर सकता। वजीर आजम ने मेरी बात सुनी और फिर मुझे 6 फरवरी 2019 को नैब ने गिरफ्तार कर लिया और मैं 100 दिन इसकी हिरासत में रहा। यह वजीर आजम को सूरत हाल बताने की सदा थी। अच्छा, तो आप बिलफर्ज इमरान ने आपके खिलाफ ट्रैप किया, आपको झूठा केस बनाया। फरा ने, बुशरा ने, एहसन जमील गुजन ने, उसको उस्मान बुज़दार ने आपकी कोई मदद नहीं, आपके खिलाफ एक कार्रवाई की, आपसे इंतकामी कार्रवाई की। मान लिया, आप अदालत में सबूत पेश करते ना, जिसके ऊपर भी उन्होंने आपको ट्रैप किया था, अदालत के अंदर सबूत पेश करते, जी हजूर ये हैं वो ज़राए सब कुछ, तो आप बरी हो जाते ना। क्यों रहे 100 दिन? मैंने पूछा जेल में आप शहबाज शरीफ का वाशरूम इस्तेमाल करते हैं? रियान सर को बोले मियाँ शहबाज शरीफ जानते थे ये बार बार जेल आते रहेंगे, चुनाचा उन्होंने वहाँ अपने लिए एक वाशरूम बनवाया था। इसकी टाइलें और कमोड शहबाज शरीफ के घर से आई थी और मियाँ साहब अभी जेल नहीं आए थे, चुनाचा मुझे इनका वाशरूम इस्तेमाल करने का मौका मिल गया। वो बहरहाल मेरी ज़िंदगी के मुश्किल तरीन थे। काश एक जो आम आदमी है ना, उसको भी आप ये सहूलत दें ना, तो जिसने कानून नहीं भी तोड़ा होगा ना या कोई जुर्म नहीं किया होगा, वो भी इस तरह की लाइफ गुजारना पसंद करेगा। मोहतरम, आप अभी वो आए नहीं, उनके वाशरूम माशाल्लाह घर से बन के आ गए सारी चीज़ें। और क्या वो जो घर से आए हैं वाशरूम, तो वो इनके कोई आम होंगे? बेहतरीन आला क्वालिटी के और महंगी क्वालिटी के होंगे पाकिस्तानियों। उसके बावजूद ये कहते थे इंतकामी कार्रवाई है। अभी भी वो कह रहे मेरे मुश्किल तरीन दिन थे। भाई मुश्किल तरीन, मैं बार बार कह रहा हूँ, अगर आपको ट्रैप किया गया तो अदालत के अंदर सबूत पेश करते ना। मुझे इमरान खान से सबसे बड़ा गिला भी यही है कि ये बेशक मुझे वज़ीर आला ना बनाते, ये मुझे वजारत भी ना देते, ये उनका इख्तियार था, लेकिन मुझे जेल में नहीं डालना चाहिए। मैं इतनी खिदमत और वफादारी के बाद ये डिज़र्व नहीं करता था। भाई इंसाफ के सामने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया था कि मेरी प्यारी बेटी हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा भी चोरी करती तो मैं उसके भी हाथ काट देता। ये होता है इंसाफ। आपके खिलाफ कार्रवाई, मैं बार बार कह रहा हूँ, अदालत के अंदर सबूत पेश करते। अच्छा, आखिर में जो उन्होंने कहा कि मैंने नून लीग और PP के लीडरों को क्या किया, गाली नहीं दी, लेकिन इन लोगों ने मेरे साथ ये सलूक नहीं किया था, मगर मैं जिसके लिए अपने सब कुछ दाव पर लगा दिया, इसने मुझे जेल में नंगे फर्श पर फेंक दिया। ये जुल्म है। अलीम खान जज्बाती हो गए, कमरे में खामोशी छा गई। मैंने पूछा क्या आप रिहाई के बाद खान साहब से मिले? इनका जवाब था जी मैं मिला और इनका कहना था DGI तुम्हारे खिलाफ है। मैंने इनसे कहा खान साहब मेरा DGI से क्या इख्तलाफ हो सकता है, आप आपने दाएं बाएं देखे, आपको जवाब मिल जाएगा। लेकिन उन्होंने मेरा केस उन्हीं के खाते में डाल दिया। मैंने पूछा आपकी दौर में हुकूमत आखिर कौन चला रहा था? ये बोले बुशरा बीबी, फरागोगी, एक बिजनेसमैन और जनरल फैद, हमारी सारी हुकूमत ये थी। मैंने पूछा जनरल बाजवा का क्या कंट्रीब्यूशन था? ये फ़ौरन बोले जनरल बाजवा इमरान खान के सबसे बड़े मोहसिन हैं। ये ना होते ये या ये मदद ना करते तो इमरान खान कभी वज़ीर आज़म नहीं बन सकते थे। लेकिन आज ये जो कुछ इनके साथ कर रहे हैं वो नाकाबिल यकीन है। मैंने पूछा इमरान खान ने आपको वज़ीर आला बनाने के लिए इस्लामाबाद तलब किया था? यानस्कार बोले जी किया था। जनरल बाजवा ने इन्हें परवेज़ इलाही और मेरी चॉइस दी थी। खान का कहना था चौधरी परवेज़ इलाही चोर, ये मोनस इलाही के भी सख्त खिलाफ होते थे। हम वज़ीर आज़म को मोनस से मिलने के लिए कहा करते थे, ये उसे गालियाँ देते थे। ये बहरहाल मेरे नाम पर राज़ी हो गए। गवर्नर से इमरान इसवैन और आमिर कियानी लाहौर आए और मुझे लेकर इस्लामाबाद आ गए। मैं 2 दिन बैठा रहा, लेकिन इमरान खान मुझसे नहीं मिले। मुझे आखिर में पैगाम दिया गया खान आपसे नहीं मिलना चाहते। यूँ मैं खामोशी से वापस आ गया, लेकिन साथ ही सोशल मीडिया पर मेरी किरदार कुशी शुरू हो गई। मुझे मेरे बेटे ने मोबाइल पर मेरी पोस्ट दिखाई। मेरे चेहरे पर कालक मली हुई थी और ऊपर गद्दार अलीम खान लिखा हुआ था। मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सका और मैंने इमरान खान के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी और यूँ हमारा ताल्लुक हमेशा के लिए ख़त्म हो गया। मैंने पूछा कि पार्टी के बाकी लोगों का आपके साथ कैसा रवैया था? ये हंस कर बोले पूरी पार्टी एक जैसी है, बातें बातें और बातें, अमलन कुछ भी नहीं। ये सब लोग बेमरवत, बेवफा और संग दिल हैं। किसी की आंखों में हया नहीं थी। मैं आपको यास्मीन राशिद की मिसाल देता हूँ। यास्मीन राशिद एक MNA भी थी, एक
एन ने 120 के ज़िमनी इलेक्शन में कुलसूम नवाज के खिलाफ इलेक्शन लड़ रही थी। पार्टी की मीटिंग में यास्मीन राशिद से पूछा गया, इलेक्शन या अखराजात कौन करेगा? मैडम का जवाब था, मेरे भाई बैरून मुल्क से पैसे भिजवा देंगे और मैं इलेक्शन लड़ लूँगी। हम मुतमईन हो गए। इलेक्शन का वक्त करीब आ गया मगर पैसे ना आए। परेशानी में एक और मीटिंग हुई तो खान साहब ने हमसे कह दिया, आप लोगों की बंदोबस्त कर दें। हम इकट्ठे हुए। जहांगीर तरीन ने 2 करोड़ रुपए दिए, मैंने 1 करोड़ दिया। नज़ीर चौहान ने भी कंट्रीब्यूट किया और 50 लाख रुपए का चेक जमशेद चीमा ने दिया, मगर ये चेक बाद अदा बाउंस हो गया। बहरहाल हमने 6 करोड़ रुपए जमा किया और मैडम यास्मीन राशिद का इलेक्शन हो गया। मैडम ने हमें इलेक्शन पर 1 रुपया खर्च नहीं किया, लेकिन उन्होंने आज तक जहांगीर तरीन और मेरा शुक्रिया अदा नहीं किया। जहांगीर तरीन से 2 करोड़ रुपए ले लिए, लेकिन ये तरीन के फ़िलासफ़ी के खिलाफ है। ये पार्टी इसी तरह चल रही है। मैंने पूछा, आपको सबसे ज़्यादा हैरत किस बात पर हुई? ये हंसकर बोले, मैं रोज़ हैरान होता था। ये हंसकर बोले, मैं रोज़ हैरान